शिव को गुरु अपना कैसे हम बना सकते हैं? तो उन्होंने कहा कि 3 सूत्र ऐसे हैं जो मेरे जीवन में घटित हुए। उन 3 सूत्रों के माध्यम से आप शिव को अपना बना सकते हैं। दया मांगनी है उस महादेव से, शिव की चर्चा करनी है और शिव को प्रणाम करना है, बस इतना ही। आज तक तो लोगों ने कहा था, पूजा पद्धति ये कहती है कि हजारों मंत्रों का जप करिएगा तब कहीं कोई मंत्र सिद्ध होगा। लाखों योनि में आने के बाद कहीं मानव का तन मिलेगा। शिव की निम्न से निम्न शक्तियों से भी संपर्क करने के लिए बीज मंत्रों का प्रचलन, यानी एक तरफ हम लोग को कहा जा रहा है कि मात्र इतना करिए और आपका शिव से संपर्क हो जाएगा, और एक तरफ कहा जा रहा है कि वो महादेव तो इतने बड़े हैं, तो आप उनसे संपर्क कैसे करें। 3 सूत्र साहब ने दिए और इन 3 सूत्रों में दया मांगने की बात कही। दया मांगना, याचना, दया की याचना यानी भक्ति की अभिव्यक्ति है। ये दया की याचना करना कौन मांगता है? दया जो पूर्ण समर्पित नहीं होगा वो दया मांग ही नहीं सकता। जब तक हमारा मन झुकेगा नहीं, हम महादेव से दया मांगेंगे कैसे? हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये बात मेरे मुंह से तो निकलेगी, लेकिन मेरे दिल में ये भाव होगा। ये होगा कैसे? जब तक भक्ति की अभिव्यक्ति नहीं होगी। और अभी तो विचार में ही बने हैं। विचार से भाव होगा, भाव से प्रेम होगा, प्रेम से न भक्ति होगी। अभी तो विचार में बने थे, लेकिन बार बार इस बात को दोहराते दोहराते हमारा मन एक दिन ये समझ जाता है कि शिव मेरे हैं, मैं उनका हूं। और हम शिव की चर्चा भी करते हैं। शिव की चर्चा यानी शिव की चर्चा के विभिन्न आयाम हैं, इसके बहुत सारे परिणाम हैं। एक, जब शिव की चर्चा हम करते हैं, हमारा मन अगर शिव की परिधि में नहीं होगा, शिव के घेरे में नहीं होगा, हम शिव की चर्चा कर ही नहीं सकेंगे, ना सुन सकेंगे ना बोल सकेंगे। कोई अगर बोलेगा भी और सामने वाला बैठा है सामने, मन उसका कहीं और होगा, तो वो सुनेगा भी नहीं। कोई बोल रहा है और उसका मन भटक जाए, तो उसका मन अगर भटक गया तो वो बोल भी नहीं पाएगा। यानी शिव की चर्चा ध्यान की अनुपम विधा है। पूरे विश्व में ध्यान के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। साधना करते हैं, उपासना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, हाथ पैर ऐसे करके बैठ के सुबह सुबह घंटों गुजारते हैं कि ध्यान हो जाए, ध्यान हो जाए। और हम आप क्या करते हैं इसके लिए? हम आप तो कुछ भी ऐसा नहीं करते, बस महादेव की बात करते हैं, सुनते हैं। कोई दूसरा करता है तो उसकी बात सुनते हैं, और अगर हम करते हैं तो वो मेरी बात सुनता है। चर्चा परिचर्चा में बदल जाती है, बस इतनी ही बात होती है। शिव को प्रणाम करने के लिए उन्होंने कहा कि प्रणाम भी हमारा आपका मन करता है। तो मन जब प्रणाम करेगा, वो भी जब झुकेगा तभी न कर सकेगा। इधर के ही किसी गांव की घटना हुई थी, जो साहब ने उस समय कहा। उन्होंने कहा था कि एक गांव में सास और बहू थी। सास बैठी थी आंगन में और बहू अंदर से निकली। सुबह का समय था। हमारे घर परिवार में ये परंपरा है कि जब सुबह में हम उठते हैं तो अपने बड़ों को प्रणाम करते हैं। तो बहू भी निकली, तो उसने बड़े आदर और सम्मान के साथ जो सासू माँ बैठी थी उनको प्रणाम किया। एक दूसरा व्यक्ति जो वहां बैठा था, जब सास वहां से चली गई, उसने बहू से पूछा कि लगता है तुम अपनी सास को बहुत प्रेम करती हो और वो भी तुमको बहुत प्रेम करती होगी, तभी ना तुम इतने प्रेम से उसको प्रणाम कर रही थी। लेकिन जो उत्तर आया वो बड़ा अजब था। उत्तर तो कुछ और आ गया। उत्तर आया कि नहीं भैया, बहुत दुष्ट है, सोचती हूं कि कब जाएगी इस धरती से, लेकिन सास है ना, गांव वाले हंसेंगे अगर प्रणाम नहीं करेंगे तो साहब ने कहा कि बताओ वो कौन सा प्रणाम है
हाथ तो प्रणाम कर रहा है, लेकिन मन में इतना कुविचार है, तो वो प्रणाम तो नहीं हुआ। मैं भी अपने गांव घर में कितने लोगों को चचा प्रणाम, बाबा प्रणाम करता हूं, लेकिन मेरा मन नहीं प्रणाम करता, तो इस प्रणाम का भी कोई अर्थ नहीं है। इन 3 सूत्रों के माध्यम से उन्होंने कहा कि शिव के रास्ते पे हम आगे बढ़ें और महादेव हमको अपने साथ लेकर चलेंगे। हम लोग बढ़े भी, चले भी। साहब से सशरीर जब अनुभैया बात कर रहे थे अभी आपसे, तो उन्होंने आपसे पूछा कि साहब श्री हरिनानंद जी से शरीर में रहते हुए कितने लोगों ने उनका दर्शन किया, तो आप में से लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाया था। हुआ भी होगा, किया भी होगा आपने। सशरीर दर्शन होना और मन से दर्शन होना। शरीर से सामने रह के भी बहुत लोग मन से तो उनका दर्शन नहीं कर सके, शरीर से तो साथ ही थे। अगर ऐसा होता तो कितने लोग ऐसे हुए जिन्होंने साहब की बात सुनी, साहब के पास बैठे, लेकिन थोड़ा सा नहीं होता है, थोड़ी सी चर्चा करने आ गई, 3 सूत्र बोलने आ गया, तो उन्होंने कहा कि अब साहब आपकी क्या जरूरत, तो वो साहब को छोड़कर ही चले गए। साहब ने कहा एक बार कि जानते हैं आप लोग, अभी मैंने अध्यात्म एक शब्द है और अध्यात्म शब्द की व्याख्या है मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, इसकी खोज, खुद की खोज है अध्यात्म। और मैं सेवका से हरिनानंद, बस मैंने इतना ही अभी कहा था लोगों से, अध्यात्म का अ कहा था। अभी तो ध य त म सब बाकी ही था, लेकिन अ ही सुना लोगों ने और उठकर मेरे पास से चले गए। सोचा इतना ही बहुत है, इतना सीख लिया और मेरे पास से यानी मेरे से संपर्क से अलग हो गए। तो उन्होंने एक कहानी कही थी उस समय थोड़ा कम है और आप लोग भी अब सुबह से बैठे हैं, लेकिन उस कहानी को सुनना भी जरूरी है, मुझको लगता है। कहानी बस छोटी सी है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति, एक आदमी ऐसा था जो पायलट बनना चाहता था। मतलब हम लोग भी बनना चाहते हैं, कोई मास्टर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है। वो व्यक्ति पायलट बनना चाहता था। पायलट मतलब जो हवाई जहाज को उड़ाता है। बनना तो चाहता था, लेकिन घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, पढ़ाई भी नहीं हो सकी, तो बन नहीं सका। तो जब कोई डॉक्टर नहीं बन पाता है तो वो कम से कम कोशिश करता है कि कंपाउंडर तो बन ही जाए। कंपाउंडर भी नहीं बन पाता है तो कोशिश करता है कि दवा का दुकान ही खोल लेते हैं। मतलब कि कभी किसी भी तरह से इस लाइन में रहने की कोशिश करता है। जब वो आदमी पायलट नहीं बन सका तो उसने एक रास्ता खोज लिया कि हवाई जहाज जहां से उड़ता है, हवाई अड्डा पे हवाई जहाज की क्लीनिंग का काम उसको मिल गया, सफाई का काम। एक दिन जब सफाई कर रहा था, अंदर एक किताब रखी थी। अब कहानी ही है, किताब रखी थी। उस किताब के ऊपर में लिखा हुआ था कि 1 दिन में पायलट कैसे बने। यानी कि उस किताब में यह लिखा हुआ होगा कि 1 दिन में पायलट कैसे बने। उस व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं था, उसने जल्दी से पहला पन्ना पलटा। कब से वो सोचता था कि मैं पायलट बन जाऊं, बन नहीं पा रहा था। जब पहला पन्ना पलटा तो लिखा हुआ था कि लाल बटन दबाइए तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। कहानी है भाई, लाल बटन दबाइएगा तो हवाई जहाज स्टार्ट हो जाएगा। तो उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा, तुरंत लाल बटन दबाया। लाल बटन दबाया, हवाई जहाज स्टार्ट हो गया। फिर लिखा था, फिर पन्ना उल्टा, स्टार्ट कर लिया तब पन्ना उल्टा, लिखा था पीला बटन दबाइए तो जहाज रनवे पे
चलने लगेगा, उसने तुरंत पीला बटन दबा दिया। हवाई जहाज रनवे पे चलने लगा। तीसरा पन्ना उसने उसके बाद पलटा, उस पे लिखा हुआ था हरा बटन दबाइए तो हवाई जहाज आकाश में टेक ऑफ करेगा, उड़ जाएगा। उसने हरा बटन दबाया, हवाई जहाज हवा में चला गया। और उसके बाद उसने जब पन्ना पलटा तब उसमें लिखा हुआ था आगे की जानकारी के लिए इसका भाग 2 खरीद लीजिए। अब बताइए क्या हुआ? यही हो गया। सबके साथ तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों के साथ तो हो ही गया। साहब से इतना सुने और भागे वहां से क्षेत्र में। अब जैसा भैया अनु जी ने कहा अभी कि कोई कहता है कि मैं ही हरिंद्रानंद हो गया, कोई कहता है कि मुझको ही साहब ने मालिक बना दिया है, कोई कहता है मुझ में ही आध्यात्मिक संचरण हो गया है, कोई कहता है कि साहब ने वरिष्ठ समझ के मुझको ही संचालन का अधिकार दे दिया। स्वयं शिव के शिष्य हरिंद्रानंद साहब ने ये नहीं कहा अपने लिए। उन्होंने कहा मैं शिव का शिष्य हूं, मेरे गुरु शिव हैं, तुम्हारे भी गुरु शिव हैं। जब भी कोई कष्ट लेकर भी गया तो उन्होंने कहा गुरु से दया मांगो, चर्चा करो और प्रणाम करना, थोड़ा सब ठीक हो जाएगा। कभी ये नहीं कहा कि मैं मालिक हूं। उन्होंने कहा शिव शिष्यता का मालिक महादेव स्वयं है, बाकी सब शिव के शिष्य हैं भी और भविष्य में भी रहेंगे। यही होगा, कभी भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। जैसे हम लोग जब यहाँ सुबह में आए तो सुबह में चारों तरफ कुहासा था, दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा था। आपके साथ भी हुआ होगा ऐसा, तो दूर से मैदान भी दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज जब उगा धीरे धीरे तो आकाश साफ होने लगा, कुहासा हटने लगा और सूरज की रोशनी में सब कुछ साफ साफ दिखने लगा। वैसा ही है साहब का साथ लेना, साहब और दीदी माँ का साथ लेना, यानी सूरज की रोशनी का प्रवेश आपके और मेरे जीवन में हो जाना। जितने कुहासे हैं, जितने धुंध हैं, जितनी बातें लोगों ने आपको समझा दी हैं, उन सब कुहासों को छटने में देर नहीं लगती जब उनका साथ मिल जाता है। बहुत पहले की एक बात है, उस समय साहब देवघर में रहा करते थे। होली का समय था, हम लोग उस समय रांची में रहते थे, साहब देवघर में रहते थे। तो होली का समय था तो साहब के पास गए थे। उस अहाते में, चित्तो लोढ़िया में थे साहब, अहाते में सब कोई बैठे हुए थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन भी आ गए थे। साहब ने कहा कि अरे अपने घर में मनाते, तो गुरु भाई गुरु बहनों ने कहा आपने कहा कि ये तुम्हारा घर है तो हमारा घर यही है, हम चले आए। खैर सब कोई खा पी रहे थे, लोग कह रहे थे कि कुछ न कुछ गीत होली के हो रहे थे, कुछ भजन हो रहे थे महादेव के, तो सब कुछ न कुछ कह रहे थे। हमारे आपके बीच बैठे हैं भैया अनु जी, साहब के ज्येष्ठ पुत्र, साहब हरिंद्रानंद जी, जिनको हम सम्मान देते हैं। साहब से जुड़ी सभी चीजों को हम शिव के शिष्य वही सम्मान देते हैं। जिसने शिव को चाहा उसने शिव की इस दुनिया को भी चाहा, जिसने साहब दीदी को चाहा उसने साहब दीदी से जुड़ी सारी चीजों को चाहा। तो साहब हरिंद्रानंद जी और मां नीलम आनंद जी के ज्येष्ठ पुत्र को भी हम वही सम्मान देते हैं। और उन्होंने उस दिन कहा कि मैं भी साहब आपके लिए कुछ कहना चाहता हूं। तो साहब ने कहा अरे आप तो जल्दी बोलते नहीं हैं, क्या कहना चाहते हैं? इन्होंने कुछ पंक्ति उस दिन कही थी। ये पंक्ति थी, उन्होंने कहा कि साहब जो इस दुनिया में आए हैं, हमारे साहब जो इस दुनिया में आए हैं, वो दुनिया को क्या देने आए हैं। इसी पे 4 पंक्ति है।
कि अच्छे बुरे की समझ देकर जाऊंगा। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, ये आप खुद समझेंगे, कोई आपको नहीं आएगा समझाने, आप ही समझ जाएंगे। अच्छे बुरे की समझ देके जाऊंगा, दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। दूसरों को परखने की कि कौन सही है, कौन गलत है, कौन सचमुच में शिव का शिष्य है, कौन मुखौटा बनाकर आपके साथ चल रहा है, कौन आपको साहब दीदी से दूर ले जाता है, शिव से दूर ले जा रहा है, खुद से जोड़ रहा है, ये आप परख लीजिएगा खुद। कोई नहीं आएगा आपको बताने, हम में से कोई नहीं आएगा, आप खुद जानेंगे। दूसरों को परखने की नजर देके जाऊंगा। यारो, मैं इस जमाने का संग तराश हूं। यारो दोस्तों, मैं इस दुनिया का संग तराश हूं। दुनिया का संग तराश का अर्थ होता है, संग तराश कहते हैं मूर्तिकार को, जो बेकार पड़े हुए पत्थर को भी अपनी छेनी और हथौड़ी से मार मार कर उसको मूर्ति बना देता है। एक दिन वो पत्थर बेकार पड़ा था, छेनी और हथौड़ी के प्रहार से वो देवी की, देवता की मूर्ति बन जाता है और लोग उसकी पूजा करते हैं। साहब के लिए इन्होंने कहा था कि साहब इस जमाने के संग तराश हैं, पूरी दुनिया को शिव का रूप देने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को, इसमें कोई छूटेगा नहीं, चाहे वो भागे चाहे वो पकड़ाए, लेकिन वो छूटेगा नहीं, बन के रहेगा शिव का शिष्य। तो दुनिया को शिव का रूप देने आए हैं। और यारों, मैं इस जमाने का संग तराश हूं, पत्थरों को भी बोलने का हुनर देकर जाऊंगा। आप सोचते हैं वो पत्थर है, उसको कुछ नहीं आता, उसको समझ में नहीं आता, उसके अंदर संवेदना नहीं है, उसके अंदर एहसास नहीं है, वो अपने साहब दीदी के दर्द को नहीं समझता। तो ये बिल्कुल गलत है। जिसको आप समझते हैं कि ये तो मामूली लोग हैं, जिसको आप मामूली समझते हैं, जिसको आप समझते हैं कि ये तो जंगल की घास है, अपने पैरों से रौंद सकते हैं हम, एक दिन याद रखिएगा, एक दिन वही घास इतनी बड़ी हो जाती है कि अपने को रौंदने वाले पैर को ही जकड़ लेती है और उसको रुकने पर विवश कर देती है। यहां शिव की शिष्यता में कोई साधारण नहीं है, कोई अति सामान्य नहीं है। जिसने भी कहा है शिव मेरे गुरु हैं, मैं शिव का शिष्य हूं, वो साधारण हो ही नहीं सकता। वो दिखता जरूर साधारण है। तो दिखने में तो खैर महादेव भी अति सामान्य है, महादेव तो अति सामान्य है। उनको तो तीनों लोकों का अधिपति है, वो तीनों लोकों का वैभव दूसरों में बांटने वाले महादेव स्वयं चट्टानों पे बैठे हैं, चिता का भस्म लगाए, गंगा को अपने सर पे सजाए, कलंकित चंद्रमा को आप कहते हैं वो व्यक्ति खराब है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये मेरे साथ चलेगा, वो कलंकित है, वो खराब है, उसको अपने साथ नहीं लेंगे। अरे मेरे गुरु शिव ने ही उसको सिर पे धारण कर लिया। कलंकित चंद्रमा भी जिसके सिर पे शोभता है, जहर रखने वाला सांप भी जिनके गले में धारित है। इसका ये अर्थ नहीं है कि चंद्रमा कलंकित है तो महादेव ने उसको अपने सर पे शोभायमान किया है। जहर है सांप में तो अपने गले में लपेट लिया है, लेकिन सांप को भी पता होता है कि किसने लपेटा है गले में, तो वो अपने जहर को भी कोने में रख देता है। कलंकित चंद्रमा भी जानता है कि किसके सिर पे सजा है, तो वो अपने स्वभाव को भी भूलकर चुपचाप अपनी रोशनी बिखेरता है। तो महादेव जो करुणावतारम है, भोला है, वो महादेव त्रिशूल भी रखते हैं। जगत गुरु शिव कहते हैं साहब हरिनानंद जी के माध्यम से कि बनना है तो शिव बनो, बनो तो शिव, रहो तो शिव और जियो तो शिव। लेकिन इसके साथ वो ये भी कहते हैं कि शिव के लिए झुकना है तो पूरी तरह झुक जाना। शिव के लिए, महादेव के लिए झुकना पड़े
तो झुक जाना, लेकिन अगर महादेव के बहाने व्यापार करता हो तो कभी मत झुकना, ये भी साहब ने कहा है। सिवान की धरती जो आध्यात्म की धरती है, सिवान का नाम ही पड़ा था सिवान, सिवान नहीं, ये जैसा बात हम लोग कर रहे थे, सब यान पड़ा था। बुद्ध का शरीर जब मृत हो गया तो यहाँ से गुजरा था, जिससे उससे इसका नाम पड़ा सवयान, और धीरे धीरे अपभ्रंश होकर वो बन गया सिवान। तो ये आध्यात्मिक धरती है पहले से ही। देश जब आजाद हुआ, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह आप ही के सिवान के जीरादेई नामक जगह से हैं। इस कालखंड के प्रथम शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी, आप ही के जिला में उनका जन्म हुआ है। तो बहुत प्रथम है यहाँ, बाकी सब इसके बाद ही है। इसलिए इसकी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व भी आपके हमारे सबके कंधों पे है। यहाँ से किया हुआ आपका हमारा कोई एक मामूली से मामूली कृत्य भी अगर गुरु की गरिमा को कलंकित करता है तो ये किसी भी शिव के शिष्य के लिए शोभनीय नहीं है। हमारे मन वचन कर्म ऐसे हों जिससे हमारे महादेव का नाम और बुलंद हो, लोग शिव शिष्यता का उदाहरण दे, कहे कि देखना है तो शिव के शिष्य के आचरण को देखो, जो वो कहता है वही करता भी है, यानी कथनी और करनी में अंतर नहीं होता, जो वो बोलता है वही वो जीवन में भी उतारता है। आइए, अगर समय थोड़ा है तो हम लोग, जिज्ञासा है कोई? जिज्ञासा बहुत है, लेकिन अब थोड़ा समय भी हो रहा है और आपको भी समय पे सुरक्षित अपने घर पहुंचना है। तो आइए हम लोग एक या दो जिज्ञासाओं पे बात कर लेते हैं। बोलिए। शिव की शिष्यता में गुरु भाई बहनों में बिखराव क्यों? पुनः प्रेम कैसे संभव है? शिव शिष्य परिवार परबत्ता प्रखंड खगड़िया से सवाल। अच्छा, जिज्ञासा आपने सुनी है, शिव के शिष्यों में ये बिखराव क्यों है? जिज्ञासा ये है। और कैसे पुनः प्रेम होगा? तो पहली बात तो ये है कि प्रेम एक बार हो जाए तो वो मरता ही नहीं है। आपने सुना होगा कि अभी मंडल सर जब आए थे तो वो कह रहे थे कि सुबह सुबह हम लोग के कमरे में जो बात हो रही थी तो उन्होंने कहा प्यार अंधा होता है। तो मैंने कहा कि प्यार, पूरी बात उन्होंने बताई नहीं आपको, मैंने उनको कहा प्यार अंधा तो होता है सर, लेकिन प्यार अंधा होता है, प्यार होता है वो अगर, तो वो आंख भी बंद कर लेना तो प्यार का परिणाम हमेशा अच्छा होता है। लेकिन प्यार का भ्रम जो होता है, प्यार है नहीं, भ्रम हो गया है आपको, उसका परिणाम इधर उधर हो सकता है। तो शिव की शिष्यता में प्रेम खत्म हुआ ही नहीं है तो उसको फिर से लाया कैसे जाए? जो खत्म होगा उसको न लाया जाएगा। शिव शिष्यों में बिखराव, शिव की शिष्यता सबको एक करने की विधा है, बिखरने की नहीं। आकाश एक होता है, सारे तारे उसकी आकाश में बिखरे हुए होते हैं, सबकी अपनी रोशनी है, सबकी अपनी चमक है, सबकी अपनी सुंदरता है। आकाश एक ही है, शिव का गुरु स्वरूप आकाश एक ही है, उसमें चांद तारे सबकी रोशनी साहब दीदी ही है और आकाश एक ही है महादेव का। अब है कि कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, लेकिन क्या कोई भी शिव का शिष्य शिव की चर्चा में साहब और दीदी की बात नहीं बताता है? उन्हीं की बात न बताता है। हमको प्रेम नहीं करता मान लीजिए, महादेव को तो करता है, साहब दीदी को तो करता है, तो जो उनको करता है वो तो हमारे आपके लिए प्रेम पात्र होगा ही होगा। इसलिए शिव की शिष्यता में बिखराव हो ही नहीं सकता। साहब हरिंद्रानंद जी के वचन पे कभी भी अविश्वास मत करिए। उन्होंने कहा था पटना 4A/60 के
छत पे शाम की चर्चा चल रही थी। पटना के एक गुरु भाई ने कहा, साहब धरती पे जो जो लोग आए शरीर में, वो जब धरती पे आए तो उन्होंने धरती के लोगों को पैगाम दिया, संदेश दिया। कोई इस रास्ते ले गया, कोई उस रास्ते ले गया। जब तक वो शरीर में रहे तो सब एक बन के रहे, लेकिन जब वो शरीर से मुक्त हो गए तो 2 भाग या 3 भाग या 4 भाग में हो गए। तो उन्होंने पूछा साहब से कि क्या शिव की शिष्यता में भी ऐसा होगा? साहब हरिंद्रानंद जी ने उस दिन कहा कि शिव की शिष्यता में इसका उल्टा होगा। लोग प्रारंभ में बिखरेंगे, एक दूसरे के प्रति अविश्वास हो सकता है, अलग अलग कुनबे में हो जाएंगे, लेकिन धीरे 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 सब के सब एक ही होंगे। इसीलिए उन्होंने एक ही रास्ता बनाया, शिव शिष्यता का राजमार्ग, और हम सबको चलना है उसी पे। अब आप खुशी खुशी चलिए या दुखी होके चलिए, मुंह फुला के चलिए या साथ आके चलिए, चलना तो उसी पे पड़ेगा। रास्ता दूसरा है ही नहीं, तो आप चलिएगा कहाँ? शिव शिष्यता का राजमार्ग ही सबके चलने के लिए एकमात्र जगह है, और मंजिल है भगवान शिव स्वयं। और बंद कर, आज का ये शिव गुरु महोत्सव, इसका आयोजन करने में बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों ने अपनी सहभागिता दी है। किसी एक व्यक्ति के करने से कभी भी कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, लेकिन इस धरती पे, साहब के इस धरती पे हम सभी शिव के शिष्य नत हैं, शीश झुकाए हुए हैं, और उनसे, अपने साहब से, मां नीलमानंद जी से ये याचना करते हैं, ये प्रार्थना करते हैं। आपने शिव के लिए शिव को चाहा है, हम सभी शिव के शिष्य भी शिव के लिए शिव को चाहें। हम धरती पे चाहे जहां भी रहें, लेकिन अपने गुरु महादेव का झंडा बुलंद रखें, बस इतनी ही कामना हम उनसे करते हैं। और शरीर से मुक्त होने के बाद से साहब और दीदी का साथ सभी शिव शिष्यों को जितनी तेज गति से मिल रहा है, इसका अनुभव तो आपको हो ही रहा होगा। हर जगह वो आपके साथ हैं, जहां भी आप महादेव की बात करेंगे। तो ये धरती रोशन रहे हमेशा, और शिव की शिष्यता का गोल यहाँ से जमाने में हर जगह फैलता रहे, इसी की कामना करते हैं कि मेरे गुरु शिव हम सभी शिव शिष्यों का जीवन शिवमय बनाएं, सुखमय बनाएं, और अपने शरण में रखें। महादेव के चरणों में महादेव महादेव कहते हुए गिर जाए हम, महादेव के चरणों में गिर जाए, मर जाए हम, इस तरह हमारी मिट्टी ठिकाने लगे। आप सभी के चरणों में प्रणाम है, आप सबको मेरा प्रणाम। हेलो। भारतीय आध्यात्मिक धारा में आगम, किताबें भी कहती हैं कि जो शिव ने भगवती को कहा वह है आगम, फिर भगवती ने जो शिव को सुनाया वह हो गया निगम। हम लोग आगम निगम के लफड़े में नहीं पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन जो शिव ने कहा वह हो गया आगम, यानी भक्ति धारा का नाम धीरे धीरे अब आगम हो रहा है। साहित्यिक नाम अब चेंज कर रहा है, प्रेम को नाम दिया जा रहा है। भक्ति धारा अब आगम के रूप में परिणत, दर्शन में उसको कहा जा रहा है कि आगमिक धारा है। आगमिक धारा मूलतः भक्ति धारा है। शिव से आई, शिव वक्तृभ्यो, शिव के मुख से जो आया वह आगम है। जो शिव की पूजा की परंपरा धीरे धीरे इधर आई, वैदिक काल में आई, तो ऋग्वेद के बाद यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद में तो गीत है, कुछ है नहीं।
यजुर्वेद और अथर्ववेद के पीरियड में शिव से जुड़ी हुई शक्ति धीरे धीरे स्वतंत्र रूप में निखरने लगी है। और शक्ति का स्वतंत्र रूप होता चला गया है, वह भी इंडिपेंडेंट अपना पावर रखने लगी है। ऐसे इतिहास बढ़ रहा है। ऋग्वेद में एक देवी का नाम आया है, यजुर्वेद में उसी देवी को कहा गया है, और शिव से जुड़ी एक देवी का नाम आया। यजुर्वेद में फिर एक देवी का नाम आता है, कहा जाता है कि ये शिव की भगिनी है, बहन है। फिर बाद में उनको उनकी पत्नी मान लिया गया है। लेकिन ये शक्ति का जो स्वरूप है स्वतंत्र रूप से निखर रहा है। शिव से इनको जुड़ा हुआ माना गया है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीत रहा है, प्राचीन भारत से हम लोग अर्वाचीन भारत की ओर चले आ रहे हैं, इधर चले आ रहे हैं, तो देखते हैं कि शक्ति का स्वरूप स्वतंत्र रूप से निखरता चला जा रहा है। उनकी स्वतंत्र पूजा की परंपरा शुरू हो गई है। धीरे धीरे क्या हुआ कि सक्षम गुरुओं की कमी होने लगी। तो भक्ति धारा जो चली थी सिंधु घाटी सभ्यता से, जिसको आगमिक धारा के रूप में जाना जाने लगा, वेदों के कर्म कांड से प्यार में कर्म कांड आ गया, औपचारिकताएं प्रवेश कर गई। यानी आगमिक धारा भी सिस्टम में आने लगी। प्यार तो सिस्टम जानता नहीं, प्यार प्यार है। स्वतः शिव के प्रति लोगों के प्यार की स्थिति कम होने लगी, तो प्यार पैदा करने का तरीका ढूंढा जाने लगा। प्यार पैदा करने का बहुत सुंदर तरीका इस देश में भी एक है। एक हमारे गुरु भाई ने कहा कि प्यार तो पैदा हो जाता है, किया नहीं जाता। बात बिल्कुल सही। हमारे देश में प्यार पैदा करने का एक बड़ा ही सुंदर तरीका है, बड़ा ही सुंदर प्रचलन है। हमारे यहाँ की शादियां, लड़का लड़की को नहीं जानता है, लड़की वाले लोग लड़के वाले लोगों को बिल्कुल नहीं जानते हैं। वार्ता चलती है, कथा वार्ता होती है। मिथिला में कहा जाता है कथा। मैं जब मधेपुरा में था तो मैंने इस शब्द को जाना। कथा छई, इसका मन है कि ब्याह शादी का गौप है नहीं। लड़की वाले लड़के वालों से बात करते हैं, शादी की तिथि तय होती है। लड़का लड़की के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। लड़के की मनःस्थिति, लड़की की मनःस्थिति, दोनों का परिवेश भिन्न है। न लड़की लड़के को जानती है, न लड़का लड़के को जानता है। दोनों की स्थितियां और परिवेश भी भिन्न भिन्न है। माँ बाप दोनों को शादी के माध्यम से जोड़ देते हैं। माँ बाप दोनों को शादी के विवाह के उत्सव में दोनों को जोड़ देते हैं, शादियां करा देते हैं। और शादियां इसी उद्देश्य से कराई जाती हैं कि दोनों में प्यार पनप जाएगा और जीवन की गाड़ी चलेगी। और चलती है। ढेर सारे भाई यहाँ बैठे हैं, उनको यह चिंता सता रही होगी कि हमारे मेहरारू कैसन बिया, देखो हम 4 घंटा से जब बैठल बनी। या हमारी माँ बहनें सोचती होंगी कि पति ऑफिस गए हैं, अब लौट के आएंगे, खाना खाना है, अब चलना चाहिए।
दोपहर का समय बीत रहा है। देखिए प्यार पनप गया, चिंता आपको सताने लगी, संवेदनाएं बढ़ने लगी, आप संवेदनशील होने लगे। शादी के माध्यम से प्यार पैदा कर दिया गया है और प्यार हो गया है। एक दिन तो लड़का लड़की को नहीं जानता था, लड़की लड़के को नहीं जानती थी, दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अनजाने थे। तो जब शिव से स्वतः प्यार करने की मना स्थिति में कमी आने लगी लोगों को, इसमें सहारा दिया वेदों के कर्म कांड में। वह आगमिक धारा भी कर्म कांड की ओर बढ़ने लगी, बढ़ती गई और मध्ययुगीन भारत में आके 10वीं शताब्दी तक आते आते आगमिक धारा जो बाद में तंत्र के नाम से जानी गई, उसको भी मजबूर होना पड़ा वेदों का वर्चस्व स्वीकार करने को। कोई उपाय नहीं बच गया। वह भक्ति धारा धीरे धीरे तंत्र के रूप में जानी गई और तंत्र में शक्ति की पूजा का बाहुल्य हुआ, उसकी प्रधानता बढ़ने लगी। अब शक्ति को जगा के शिव से जुड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हो रही है और शक्ति को जगा के शिव से जुड़ने की इस प्रक्रिया का नाम तंत्र हो गया। यह आगमिक धारा ही है। आगम बाद में चल के जाना जाने लगा तंत्र के रूप में। तीनों सभी चीजें एक ही हैं, भक्ति धारा, आगम और तंत्र एक ही जमीन पर पनपे हुए फूल हैं। ये अलग अलग चीजें नहीं है। ये तंत्र प्रोडक्ट है भक्ति धारा का, आगम प्रोडक्ट है भक्ति धारा का, यानी मूल में भक्ति धारा ही है। और इसका बहुत सुंदर प्रमाण, छोड़िए इतिहास को, क्या बोलता है इतिहास, इसका बहुत सुंदर प्रमाण आपको मिलेगा। आप भारतवर्ष के तांत्रिकों की जीवन गाथा को पढ़ लें। आप इस देश में जो तांत्रिक के नाम से जाने गए हैं लोग, उनका जीवन इतिहास पढ़ लीजिए, साफ लगेगा कि ये भक्ति धारा है। भारतवर्ष के तांत्रिकों का नाम लीजिए तो जरा, जिनको हम आप जानते हैं उन्हीं को न बड़ा मानेंगे हम लोग। इधर से चलिए, वर्तमान काल से हम लोग पीछे थोड़ा सा घुस के देखें एक दो उदाहरण। रामकृष्ण परमहंस, विवेकानंद जी के गुरु, जीवन शुरू किया कर्म कांड से। शुरुआत है, प्याज पनपाने की कोशिश हो रही और आ गए कहां? बिल्कुल प्रेम में, भक्ति में। अपने शिष्य विवेकानंद को कहते हैं नोरेन मां डाकचे, नरेंद्र मां आवाज देती। तांत्रिक की परिभाषा पहले मैं स्पष्ट कर दूं, शायद आप, तांत्रिक कहते किसको? जो शिव और शक्ति से प्रेम करता है उसे ही तांत्रिक कहते हैं। यह व्याख्या मैं बिल्कुल प्रमाणित दे रहा हूं, भारतवर्ष का कोई ग्रंथ इसको नहीं काटेगा। योग से जुड़ा हुआ विज्ञान है हमारे यहाँ, बहुत बड़ी पुरानी पुस्तक है हम लोगों के पास, विज्ञान भैरव तंत्र। विज्ञान भैरव तंत्र में 112 योग की विधाएं, तंत्र की विधाएं उसमें नहीं।
वैसे तंत्र की क्या विधा होगी, प्यार की कौन सी विधा होती? विज्ञान भैरव तंत्र की शुरुआत में भगवती पूछती हैं शिव से, कि तंत्र क्या है? हे शिव तंत्र क्या है? ओ लॉर्ड व्हाट इज तंत्र? हे शिव तंत्र क्या है? शिव कहते हैं कि हे पार्वती, तंत्र कुछ भी नहीं है, बस प्यार और समर्पण है। ओ देवी, लव, तंत्र इज नथिंग बट लव एंड सरेंडर। तांत्रिक उसे कहते हैं जो शिव और उनकी शक्ति से, उनकी इच्छा से, शक्तियां शिव की इच्छा है। तांत्रिक उसे कहते हैं जो शिव और शक्ति से प्यार करता है, प्रेम करता है। और आप जानते हैं प्रेम लेता नहीं है, प्रेम देता है। प्रेम में लेने का सिस्टम नहीं है भैया, देने का सिस्टम। किसी को प्रेम करके देखिए, आप उससे कुछ भी लेना नहीं चाहेंगे, देना चाहेंगे। मेरे सुख अब तेरे, तेरे दुख अब मेरे। दुख लेना चाहेंगे, दुख उसको देंगे नहीं, उसको परेशानियां देंगे नहीं। जो तुम आ जाते एक बार, कितनी खुशियां, कितने संदेश पथ में बिछ जाते। वन पराग गाता प्राणों का तार तार। देखिए प्रेम की स्थिति। तो जो शिव और शक्ति से प्रेम करते हैं, भारतवर्ष उन्हें तांत्रिक मानता रहा है। यही तांत्रिक की परिभाषा है। और इस परिभाषा के तहत हम जानते हैं कि रामकृष्ण परमहंस भगवती के, काली के बहुत बड़े भक्त थे। और देखिए उस तांत्रिक की मना स्थिति, नोरेन मां डाक्षे। चलिए दूसरे तांत्रिक को, ठीक उसी कालखंड में एक और तांत्रिक पैदा हुआ है वर्धमान में, बंगाल के राम प्रसाद, कमलाकांत पुजारी थे काली मंदिर वर्धमान के। वो बंगला में ढेर सारे गीत हैं कमलाकांत के। आज भी आप वर्धमान के उस वो जो उनका वर्धमान की महारानी थी, उनका जो मंदिर है, आप जाएंगे तो देखेंगे कि वो कमलाकांत जहाँ बैठा करते थे वहाँ आदमी की खोपड़ी रखी है और चिमटा रखा है, ढेर सारी चीजें उनकी रखी हैं। कमलाकांत ने शुरू किया साधना से, श्मशान की साधना से, मानव खोपड़ियों से साधना की होगी उन्होंने, अभी भी रखा है, मैंने देखा। और कमलाकांत कहते क्या है? सकलई तुम्हार इच्छा, सब कुछ तुम्हारी इच्छा है। सकलई तुम्हार इच्छा, इच्छामयी तारा तुमी, তোমার কাজ তুমি করো মা, লোকে বলে করি আমি। দেহ যন্ত্রে তুমি যন্ত্রী মা, দেহ রথে তুমি রথী, যেমন চলাও তেমন চলিমা, যেমন कराओ तेमन करी। देखिए समर्पण, देखिए प्यार। देह यंत्र तुमी यंत्री मां, मशीन रूपी मशीन, ये देह रूपी मशीन की तुम मशीन बनो। देह यंत्र तुमी यंत्री मां, देह रथे तुमी रथी, जेमन चलाओ तेमन चलिमा। जैसे मन करे वैसे ले चलो, जेमन चलाओ तेमन चलिमा, जेमन कराओ तेमन करी। जैसे कराना वैसे करा लो। देखिए यहाँ केवल प्रेम है और कुछ नहीं है। पूजा के सामान में आदमी की खोपड़ी भी मिल रही है, कमलाकांत जहां बैठे हैं आज भी रखी है वर्धमान के उस काली मंदिर में। और कमलाकांत कह क्या रहे हैं? कह रहे कि लोके बोले कौरी आमी, लोग बोलते हैं कि मैं करता हूं। तोमार काज तुमी करो मा,
हे माँ सारे काम तो तुम्हारे हैं, तुम करो। अरे लोग तो ऐसे ही बोलते हैं कि मैं करता हूं, मैं कहां करता हूं। देखिए प्यार और समर्पण। और उदाहरण चलिए, एक और उदाहरण देखिए, वामा खेपा, बंगाल तारापीठ। वह मां का दीवाना है। मंदिर में वामा खेपा ने पैखाना कर दिया, मंदिर के पुजारी के पद से उनको हटा दिया गया। प्यार में होश ही नहीं रहा। वामा खेपा बिना तारा के रह ही नहीं सकते। प्यार में ऐसा लगता है कि अपने पॉकेट में रखते हैं वो भगवती को। यानी मैं यह कह रहा था कि तंत्र कुछ भी नहीं है, बस प्यार है। वो सिंधु घाटी सभ्यता से चली भक्ति धारा भारतवर्ष की। इतिहासकारों का यह कहना कि प्राचीनतम भारत में भक्ति धारा थी। आज भी इस वर्तमान काल में भक्ति धारा ही है। आज भी वही प्रेमोपासना है। आज आप घरों में देखें लोग क्या करते हैं, अगरबत्ती जलाया, प्रणाम किया, एक दो स्तुति गाली, देखिए वही प्रचलन है। आज योग घरों में नहीं है, तंत्र घरों में है। तंत्र यानी भक्ति, तंत्र घरों में है, भारत के घर घर में है। अनजाने रूप से है, आप तंत्र की ही पूजा करते हैं। भक्ति धारा भारतवर्ष में पूरे घर घर में फैली है। तंत्र और योग में कोई डिफरेंस नहीं, लेकिन शुरुआत में दोनों की विधा अलग अलग है। तंत्र शब्द का अर्थ है फैल जाना, तन्ना, तनु धातु से बना है, एक्सपेंशन। तंत्र शब्द का अर्थ है तन्ना, फैलाओ, इतना फैलाओ कि परमात्मा के मन के बराबर व्यक्ति का मन हो जाए, जीवात्मा का मन हो जाए। योग का भी यही अर्थ है, जुड़ जाना। प्लस ऑफ द यूनिट माइंड विद द कॉस्मिक माइंड। योग का भी अर्थ है अपने को परमात्मा से जोड़ देना। लेकिन दोनों में थोड़ा सा शुरुआत में अंतर है। भक्ति धारा ने कहा कि प्रेम में तो कुछ छोड़ने और पकड़ने की जरूरत ही नहीं है। आप मुर्गा खाइए तब भी किसी से प्रेम कर सकते हैं। भाई अपने बेटे से प्रेम करने में मुर्गा कहां से दिक्कत पैदा करता है। आप प्याज लहसुन नहीं भी खाइए तो अपने बेटे को प्रेम करने में कहां असुविधा पैदा होती है। आप लाल कपड़ा पहनिए या साधु का बाना पहनिए या पैजामा पहनिए, भाई पत्नी से प्रेम करने में पतलून कहां आड़े आती है। प्रेम तो मन की चीज है, भीतर की चीज है। तो प्रेम में तो कोई वर्जना हो ही नहीं सकती, कोई रुकावट हो ही नहीं सकती। भक्ति में कोई रोक टोक है ही नहीं। भारतवर्ष की प्राचीनतम भक्ति धारा, जिसमें की प्रेम की बात थी। सब जात धर्म को भी तंत्र नहीं माना है, भक्ति धारा ने भी नहीं माना है। हमारे यहाँ सूफी संत हुए हैं, इसी भक्ति धारा के वो सब सारे लोग हैं। मुंगेर में मैंने कही थी कहानी, या कहा वो हमारे बहुत महान सूफी संत हुए हैं मंसूर, जिन्होंने अनल हक कहा जाता है कि मंसूर एक बार बैठे थे, टोपी पहने बैठे थे। एक आवाज आई, वो खुदा की आवाज थी, रूहानी आवाज थी। वो मंसूर टोपी बेचेगा। मैंने जो सुन रखा है वही मैं कह रहा हूं। खुदा ने कहा मंसूर टोपी बेचेगा। मंसूर ने कब कहा तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा।
फिर आवाज आई मंसूर टोपी बेचेगा। और मंसूर ने फिर कहा तेरे पास है क्या जो तू खरीदे? आवाज आई पूरी कायनात मेरी, पूरी सृष्टि मेरी, सब कुछ मेरा, और तू कहता है कि मेरे पास है क्या जो मैं खरीदूं? बोल, बेचेगा अपनी टोपी? मंसूर ने कहा ठीक बेचूंगा, एक मेरा काम कर दे, मैं बेच दूंगा टोपी अपनी। खुदा ने कहा बोलो। मंसूर ने कहा मुझको जन्नत दे दे, लेकिन एक शर्त है, और किसी को मत देना। खुदा ने कहा ये कैसे संभव? मंसूर ने कहा ठीक, जन्नत न देता है मत दे, मुझको जहन्नुम दे दे, लेकिन एक शर्त है, और किसी को फिर मत देना। खुदा ने कहा ये भी कैसे संभव है मंसूर? मंसूर ने कहा मैंने कहा ना कि तेरे पास है क्या जो तू खरीदेगा? मुझको टोपी नहीं बेचनी, तू जा। देखिए प्यार, ये संवाद क्या बोल रहे हैं? एक दीवाना है खुदा का, प्रेमी है भगवान का, ये संवाद तो इसी के द्योतक है ना। तो प्यार में तो क्यों कोई वंदना होती नहीं। लेकिन पातंजल ऋषि के पहले कहा जाता है कि योग की विधा के जन्मदाता हिरण्यगर्भ थे। महर्षि पातंजल ने उस योग को लिपिबद्ध किया, कोडिफाई किया। अष्टांग योग भारतवर्ष में आया, योग की प्रक्रिया हमारे देश में आई, और पातंजल ऋषि ने इसको लिपिबद्ध किया, इसीलिए योग को पातंजलि ऋषि के नाम से जाना जाता है। योग का पहला सिद्धांत बना कि भाई मन से परमात्मा को जुड़ना है। मन बहुत चंचल है, इसीलिए मन को नियंत्रित करो। चित्त वृत्ति निरोधा योगा। संस्कृत मुझको नहीं आती, सुधार कर लेंगे आप। चित्त वृत्तियों का निरोध योग है, यानी मन को कंट्रोल करो। ब्रह्मचर्य करो, अस्तेय करो, अपरिग्रह करो, यम नियम जो है उसके 10। योग ने शुरू किया कि अब तुम अपने मन पर नियंत्रण करो। प्याज लहसुन मत खाओ, क्योंकि पचने में गरिष्ठ होता है, 48 घंटे में पचता है, और यह मन को विचलित करेगा। कहा कि भोजन पर नियंत्रण करो। गरिष्ठ भोजन शरीर में प्रभाव अपना डालते हैं, और शरीर से मन जुड़ा हुआ है, इसीलिए मन भी प्रभावित होगा। संयमित जीवन के साथ चलो। योग ने शुरू किया कि चित्त वृत्तियों का निरोध करो, मन को नियंत्रित करो, और तब परमात्मा से जुड़ो। मन को नियंत्रित करो और तब परमात्मा से जोड़ो। योग की विधा इस पर चली। मन को नियंत्रित करके परमात्मा की ओर ले चलने की विधा योग के द्वारा आई। ठीक उसी जगह पर एक और विधा चल रही है, प्रेम की धारा। जहां प्रेम पैदा हो गया, वहां मन तो स्वतः नियंत्रित हो गया। कई बार मैंने वो कहानी कही है कि एक साधु एक गांव के बाहर ठहरा था, बहुत दिनों से रह रहा था। शाम का समय था, गांव में लाउड स्पीकर बज रहा था। एक लड़का उस साधु के पास आया, कहा कि बाबा मेरा एक काम कर दीजिए। वह साधु अपने शिष्यों से बातें कर रहा था। साधु ने कहा बोलो बेटा क्या बात है। साधु उसको जानता था, गांव के बाहर रहता था, इसलिए सबको जानता था वो। साधु ने कहा बोलो बेटा क्या बात है। उस लड़के ने कहा बाबा ये जो माइक बज रहा है, ये जो लाउड स्पीकर गाना बज रहा है, वहां आज एक शादी होने वाली है। साधु ने कहा मुझको पता है, उसको भी निमंत्रण था, मुझको पता है।
लड़के ने कहा कि बाबा इस शादी को रुकवा दीजिए। साधु ने कहा क्यों? कहा कि जिसकी शादी होने जा रही है उस लड़की से मैं प्रेम करता हूं, और अगर आज ये शादी हो गई बाबा तो सुबह मेरी लाश मिलेगी, मैं खुदकुशी कर लूंगा। साधु ने कहा देखो मैं उस लड़की को भी जानता हूं, तुमको भी जानता हूं, उससे सुंदर लड़की से मैं तुम्हारी शादी कराऊंगा, वादा मेरा। उससे अच्छे घर में तुम्हारी मैं शादी कराऊंगा, या मेरा वादा रहा, तुम जाओ सो। अब तो शादी होने जा रही है, संभव ही नहीं। लड़के ने कहा बाबा अब क्या मेरी आप शादी कराएंगे, सुबह मेरे श्मशान मुझको ले जाने की आप तैयारी करिए। साधु ने अपने शिष्यों से कहा देखो इसे कहते हैं प्यार। उस लड़की से इसको प्यार है और यह अपना जीवन समर्पित करने जा रहा है। इसको अभी कुछ नहीं सूझ रहा है उसके अलावा। लैला मजनू की स्थिति पैदा हो गई है, मीरा और कृष्ण की स्थिति पैदा हो गई, रामकृष्ण परमहंस और काली की स्थिति पैदा हो गई। आप बताइए कौन सी चित्त वृत्ति का निरोध किया था उस लड़के ने उस लड़की से प्यार करने को? अपनी पत्नी से, अपने बच्चे से प्यार करने के लिए कौन से अपने मन को आपने नियंत्रित किया है? भारतवर्ष में प्राचीनतम काल से चली आ रही यह विधा प्रेम की, इसने वर्जनाओं को नहीं माना, कहा जो है सो ठीक है, परमात्मा से प्यार करो। कहा गया परमात्मा से प्यार तो आसान नहीं है भैया। वह परमात्मा तो जगत के आकर्षण के चलते ही जीवात्मा बना है, तो जगत का आकर्षण तो स्वाभाविक है, धरती तो बढ़िया लगबे करेगी, इसमें आदमी का दोष थोड़े ही है। परमात्मा से प्यार आसान नहीं है। तंत्र ने कहा बढ़िया गुरु के पास चले जाओ, सिद्ध गुरु की शरण में जाना, तभी इधर आना। क्यों इधर सिद्ध गुरु की शरण के बिना इधर नहीं आना? क्योंकि यह कुछ रोकता ही नहीं है, जीवन के अस्तित्ववाद में चलता है। प्रेम तो जीवन के अस्तित्ववाद से शुरू होता है। तंत्र प्रेम की ही धारा रही है, तंत्र प्रेम का ही बाद में नाम हुआ है, भक्ति धारा का ही ऑफशूट है, ये उसी का ब्रांच है, उसी की टहनी है ये। तंत्र भक्ति धारा का ही बाद में नाम पड़ा है। तंत्र ने कहा कि ये तो जीवन के अस्तित्ववाद से शुरू होता है, प्रेम तो जीवन के अस्तित्ववाद से शुरू होता है। प्रेम में जीवन के अस्तित्ववाद से वर्जनाओं को लाने की आवश्यकता कहाँ है? प्रेम तो पैदा होता है, प्रेम लेके हम पैदा होते हैं। बड़ी सुंदर विधा ये चली हमारे यहाँ। कहा कि प्रेम तो तुम्हारे पास है ही, इसके लिए कुछ सीखने तो जाना नहीं है। किसी माँ ने किसी से नहीं पूछा कि अपने बच्चे को वो कैसे प्यार करेगी। किसी पति ने किसी से नहीं पूछा कि वो अपनी पत्नी को कैसे प्यार करेगा। किसी पत्नी ने किसी से नहीं पूछा कि वह अपने पति को कैसे प्यार करेगी। यह तो जन्मजात है, कौन जे नहीं चल लेके आदमी पैदा होता है। जैसे भय साथ पैदा होता है, प्रेम भी साथ पैदा होता है। भय, प्रेम ये सब मनोज वृत्तियां हैं, मन के साथ ही पैदा होती हैं, जन्मती हैं। शिव ने कहा कि भाई परमात्मा को पाने के लिए हंगामा क्या, किससे क्या सीखना है? परमात्मा इतना कमजोर है कि अपनी ही सृष्टि को अपने पास आने के लिए, कुछ सीखने के लिए छोड़ देगा।
शिव से आई हुई विदा ने कहा कि प्रेम तो तुम्हारे पास है, सीखने कहा जाना है, प्रेम तो तुम करते ही हो। ठीक है, शिव से नहीं करते, परमात्मा से नहीं करते, अपने संसार अपनी दुनिया से तो करते हो। बस उसी प्रेम को मोड़ दो परमात्मा की ओर। प्रेम दो में भाईजान पैदा तो जरूर होता है। प्रेम दो सत्ताओं में ही पनपता है, एक में नहीं होगा ये। लेकिन दो सत्ताओं में रहता नहीं है, रह नहीं सकता है। प्रेम दो सत्ताओं को एक करता है। दो में पैदा होके दो में रहता नहीं है, रह ही नहीं सकता है ये। प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम की गली बड़ी पतली है, जिसमें दो नहीं आते, एक आता है, लेकिन पैदा होता है दो में। भारतीय आध्यात्मिक धारा में आई हुई यह विधा, प्रेम की धारा, यह भक्ति धारा, ये तंत्र की धारा, ये आगम की धारा, बाद में शाखाओं में बदली है, चीज तो वही है। इसके मूल स्रोत पर आप जाएंगे तो देखेंगे कि जो एक एक मनुष्य को सहजता से उपलब्ध है, जो चीज प्रेम की, प्यार की स्थिति, एक एक मनुष्य को प्यार करने आता है। कहा गया कि आपको तो प्यार करने आता ही है, शिव से प्यार करिए ना। शिव से जैसे प्यार करिएगा, यह प्यार दो सत्ताओं को एक कर देगा। इसके लिए कहा जाना है, सबके पास तो है ही ये हुनर, ये कला तो सबको आती है, किसी से कोई नहीं सीखता। और जब भी किसी विशेष पद्धति को आप लागू करेंगे कि इस विशेष पद्धति से परमात्मा मिलेगा, तो हो सकता है कुछ लोग उस विशेष परिस्थिति, विशेष पद्धति के अनुकूल नहीं हो। अगर आप कहें कि मांस मछली छोड़ के ही आओ तभी परमात्मा मिलेगा, तो ढेर सारे लोग हैं अभी भी विश्व में जो मांस मछली अगर छोड़ दें, यानी मांसाहारी भोजन छोड़ दें, तो उनको भोजन मिल ही नहीं सकता है, उपलब्धता भी उनको नहीं है, या स्वभाव नहीं है, तब तो वो परमात्मा को नहीं पाएगा ना। लेकिन वह भी परमात्मा को प्रेम करता, वह भी किसी न किसी को प्रेम करता है। कहा गया कि प्रेम तो सबके पास है। भैया परमात्मा से प्यार करो ना। कठिन जरूर है परमात्मा से प्यार हो जाना आदमी के मन में, सहज नहीं है, ये आसान नहीं है। तो कहा कि बढ़िया गुरु के पास चले जाओ, बढ़िया गुरु तुम्हारे मन में परमात्मा के प्रति प्रेम पैदा कर देंगे।